नमस्कार दोस्तों रिसेंटली सीपैक 2 के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। सीपैक 1 के बारे में तो आप सब जानती होंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसका जो सेकेंड फेज है वो यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। आप देख सकते हो खबर, सीपैक फेज 2 टू बी लॉन्च ड्यूरिंग शहबाज चाइना विजिट। आप सब जानते होंगे पीएम मोदी भी चाइना जा रहे हैं एससीओ समिट के लिए। तो उसी के दौरान जो शहबाज शरीफ हैं, जब वो चाइना जाएंगे तब फेज 2 का जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया जाएगा। तो इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये सीपैक फेज 2 एग्जैक्टली है क्या, फेज 1 से ये डिफरेंट कैसे होने वाला है, भारत के लिए यहाँ पर क्या चिंता है, अफगानिस्तान कैसे इसके अंदर शामिल हो रहा है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। चाहे आप 2026, 27, 28 किसी भी साल का, हर एक साल के लिए अलग डेडिकेटेड बैच यहाँ पर अवेलेबल है। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर लीजिएगा। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी और इस कोर्स के बारे में आपको वीडियो के एंड में भी बता दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, चाइना पाकिस्तान ने सीपैक फेज 2 इसको लॉन्च करने का निर्णय लिया है। यहां पर बताया यह जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये एक प्रकार से रीबूट हो जाएगा अंडर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सब जानते होंगे बीआरआई के बारे में। जब यहां पर शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने चाइना में, तो उसके बाद उन्होंने अपना ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि कई कॉन्टिनेंट्स में आपको देखने को मिलता है। उसी का ये पार्ट है सीपैक। लेकिन सीपैक अगर आप देखोगे, ये 2015 से 20 में मेनली फोकस था, उसके बाद लगातार प्रोजेक्ट्स चलते रहे। और जो फेज 1 था वो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन पर ज्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन ये जो फेज 2 लॉन्च किया जा रहा है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सपोर्ट्स, माइनिंग, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, इन सब पर फोकस किया जाएगा। और इस्लामाबाद के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन की बात कही जा रही है। लेकिन वहीं अगर हम भारत की बात करें तो ये हमारे लिए एक स्ट्रैटेजिक रेड फ्लैग जैसा है। खैर, अगर हम सबसे पहले बात करें कि सीपैक 2 के अंदर क्या क्या कंपोनेंट हैं, देखो, एक तो ये बताया जा रहा है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जैसे कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में जितने भी प्रोविंस हैं, चाहे सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पंजाब हो गया, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, वहां पर आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये आपका बनाया जाएगा, जहां पर चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग आएंगी। दूसरा, यहां पर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो रेलवे लाइन को मॉडर्नाइज किया जाएगा। बेसिकली ये कराची जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सिंध प्रोविंस में एकदम नीचे अरबियन सी में, यहाँ से लेकर एकदम नॉर्थ साइड में यहाँ पर पेशावर, तो ये जो पूरा आपका रेलवे लाइन है, इसको मॉडर्नाइज करने की एक तो बात कही जा रही है। दूसरा, जो ग्वादर पोर्ट अगर आप देखोगे, यहाँ पर ग्वादर पोर्ट आप सब जानते होंगे बलूचिस्तान प्रोविंस के अंदर है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा भी होती रहती है। लेकिन क्या हुआ था कि यहाँ पर जो हिंसा वगैरह हो रही थी, इश्यूज चल रहे थे, इसकी वजह से वहाँ पर ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसमें डिले हो गया सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। तो एक तो ग्वादर पोर्ट यहाँ पर जो बनाया गया उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको भी यहाँ पर बनाया जाएगा, नया वाला एयरपोर्ट। तीसरा, यहाँ पर एग्रीकल्चर और माइनिंग, मतलब कि जो चाइनीज एग्री बिजनेसेस है, फूड प्रोसेसिंग है, उसका एक्सपेंशन होगा। और मिनरल एक्सप्लोरेशन भी किया जाएगा। रिसेंटली आपने देखा भी होगा, अमेरिका भी काफी इंटरेस्ट ले रहा है बलूचिस्तान के अंदर माइनिंग को लेकर। स्पेशली ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये वाला पूरा एरिया है, यहाँ पर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। बताया जा रहा है कि बहुत सारे रिजर्व्स हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर चाइना भी जो है दखल दे। इसके अलावा अफगानिस्तान के लिंकेज क्या है, देखो, बताया ये जा रहा है कि नदन साइड में, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना एरिया, जो पूरा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सटता हुआ है, तो खैबर पख्तूनख्वा से जो सीपैक का प्रोजेक्ट है वो अफगानिस्तान के अंदर भी जाएगा, ये सेकेंड वाले फेज के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि भारत इसकी वजह से चिंता क्यों कर रहा है। सबसे पहला, नो डाउट, सॉवरेनिटी का वायलेशन है। हम बार बार यही बात कहते हैं कि ये जो पूरा सीपैक का प्रोजेक्ट है वो हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां से होकर गुजरता है। तो एक तो ये है, तो भारत ने कई बार इस चीज को ग्लोबल फोरम में उठाया है कि ये हमारे सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है। दूसरा, स्ट्रैटेजिक एनसर्कलमेंट। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि जो बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट है उसको और एक्सपैंड करने की बात कही जा रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसको और मजबूत करने में लगा हुआ है चाइना। एक तो ये हो गया। दूसरा, यहाँ पर यह है कि ग्वादर पोर्ट को अगर आप और एक्सपैंड कर रहे हो, इसको डुअल यूज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो सिविलियन पर्पस, और दूसरा इमरजेंसी के समय, मान लो कोई युद्ध वगैरह हुआ, भारत के खिलाफ कुछ हुआ, तो इसको मिलिट्री पर्पस
पर्पस के तौर पर भी चाइना और पाकिस्तान इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये भारत के लिए कंसर्न है। तीसरा सिक्योरिटी कंसर्न, बेसिकली अगर हम बात करें इस पूरे रीजन में, बलूचिस्तान में, और चाहे या फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें, तो वहां पर काफ़ी इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से एक तो ये प्रॉब्लम है। तीसरा क्या है कि चाइना पाकिस्तान अफगानिस्तान एक्सेस बनने का डर है, जिसमें भारत को एक्सक्लूड करने की कोशिश की जा रही है। चौथा है आपका कनेक्टिविटी कंपटीशन। बेसिकली आपको याद हो तो जो चबहार पोर्ट है वो ग्वादर पोर्ट से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अब चबहार पोर्ट को लेकर अगर आप देखोगे तो भारत ने अभी पिछले साल ही 10 साल का ऑलरेडी एक और एग्रीमेंट साइन किया है ईरान के साथ, तो कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट को अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। तीसरा आईमैक, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, ये भी अभी अनसर्टेन हो गया है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। तो ये सारे कंसर्न भारत के लिए हैं। लेकिन देखो, क्वेश्चन यहां पर अभी भी आपके मन में आना चाहिए कि ये सीपैक 2 जो है वो फेज 1 वाले से कैसे डिफरेंट है। देखो, फेज 1 मैंने आपको क्या बताया, उसके अंदर रोड बनाने पर ज्यादा फोकस था, पावर प्लांट्स हो गया, इसके अलावा जो ब्लैकआउट्स वगैरह होते थे उसको खत्म करना था, लेकिन साथ ही साथ जो एक्सपेंसिव पावर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो दिए गए थे, और इसीलिए इतना ज़्यादा विरोध हो रहा था कि यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह तो लगाए गए, लेकिन लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी महंगी मिल रही थी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी सीपैक 1 के अंदर। ये जो सीपैक फेज 2 लॉन्च किया जा रहा है, इसमें मेन फोकस आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पर किया जा रहा है, सरप्लस पावर बनाने पर किया जा रहा है। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट को और बूस्ट करने की बात कही गई है, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू और जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे, ऐसा चाइना का कहना है। तीसरा है आपका डेट रीप्रोफाइलिंग, मतलब कि पाकिस्तान जो है वो सीपैक का एनर्जी जो डेट है उसके ऊपर इतना कर्ज है उसको रीनेगोशिएट करेगा, ऐसा बताया जा रहा है। और जो चाइनीज प्लांट है वो लोकल कोयले का इस्तेमाल करेंगे, इस बार चाइना का ये कहना है। साथ ही साथ अफगानिस्तान लिंकेज की मैंने आपसे बात की कि इसको सीपैक जो है वो ऊपर की तरफ से यहां पर जो है आपका अफगानिस्तान में जाएगा, तो जिसकी वजह से चाइना अपना जो कनेक्टिविटी है ऊपर की तरफ से अफगानिस्तान की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को बहुत हैवी प्राइस चुकाना पड़ सकता है। उसके लिए खतरा क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला फाइनेंशियल स्ट्रेन, पाकिस्तान के ऊपर आप जानते हैं कि ऑलरेडी काफी ज्यादा बर्डन है लोन का, और इसी की वजह से लगातार वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस आती रहती है। स्पेशली ज्यादा लोन उसने किससे लिया है, चाइना से लिया है, तो उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है, प्रिंसिपल पेमेंट करना है, जो कि वो ऑलरेडी नहीं कर पा रहा। तो सीपैक 2 आने की वजह से क्या उसके ऊपर और बर्डन बढ़ेगा कि नहीं, बिल्कुल बात है। फिर दूसरा आपका सर्कुलर डेट, मतलब क्या हो रहा है कि पावर सेक्टर में जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इसकी वजह से उसको और कर्ज लेना पड़ रहा है पुराना कर्ज चुकाने के लिए, तो ये पूरा सर्कुलर डेट बनता जा रहा है। आईएमएफ ने भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने डिमांड किया है कि अपना जो चाइनीज कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको रीनेगोशिएट किया जाए बिफोर अप्रूविंग न्यू बेलआउट्स। तो अगर यहां पर बिना ऐसा किए चाइना पाकिस्तान के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हो सकता है कि जो आईएमएफ है उसका वायलेशन किया जा रहा हो, और आईएमएफ के द्वारा क्या पैसा आगे रिलीज किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उस पर एक बड़ा सवाल उठेगा। दूसरा आपका यहाँ पर जो बड़ा खतरा है पाकिस्तान के लिए वो है सिक्योरिटी बर्डन। देखो, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि चाइनीज वर्कर्स पर लगातार कई बार अटैक्स हुए हैं। 2024 में भी बॉम्बिंग हुई थी, दासू बस बॉम्बिंग, आप सब जानते होंगे। तो इसकी वजह से क्या है कि अब जितने भी प्रोजेक्ट्स बनेंगे उसमें इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा, प्रोजेक्ट का ओवरऑल कॉस्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा, तो मतलब और कर्ज बढ़ेगा पाकिस्तान के ऊपर। फिर आपका ग्वादर जो प्रोजेक्ट है, आप सब जानते हैं कि ऑलरेडी उसको लेकर टेंशन चल रहा है। बलूचिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है वहां पर लगातार अटैक्स कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है। तो अभी ऑलरेडी जो बाकी की पहले की चीजें नहीं हो पा रही थी, नए कैसे प्रोजेक्ट्स आएंगे। फिर है आपका जो लार्ज पैरामिलिट्री डिप्लॉयमेंट है वो करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से भी तो खर्चा बढ़ेगा ना सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट आपका सॉवरेनिटी का जो कंसर्न है, देखो क्या है ना, मतलब ये भारत के लिए तो है लेकिन पाकिस्तान के खुद के लिए है। ग्वादर का लीज टर्म आपको पता है कितना का है, 40 साल से ज्यादा का है, और जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा ग्वादर पोर्ट के आसपास, लगभग 85 to 91% रेवेन्यू सिर्फ चाइना के पास जाएगा। सोच के देखिए। तो इसकी वजह से बलूचिस्तान के अंदर जो लोग हैं उसके अंदर और रिजेंटमेंट बढ़ रहा है कि जो जितने भी रिसोर्सेज के बेनिफिट्स हैं वो चाइना वाले ले जाते हैं, लोकल लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता है। फिर डोमेस्टिक बैकलैश देखने को मिल सकता है, जैसे कि पीओके के अंदर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, वायलेंट टर्नआउट हो गया था, पब्लिक एंगर देखने को मिल रहा है सीपैक की वजह से, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो फेज 2 में ऐसा तो है नहीं कि कोई चीजें डिफरेंट होने वाली हैं, उसमें भी और तेजी से बढ़ेगा। और जियोपॉलिटिकल कॉस्ट भी है इसका।
अगर चाइना के साथ और ये फेज 2 लेकर आ रहा है पाकिस्तान, और रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि ट्रम्प के साथ काफ़ी घुल मिल रहे थे आसिम मुनीर, और ऐसा लग रहा था कि क्या पाकिस्तान यूएस के करीब जा रहा है काफ़ी, तो वेस्टर्न लेंडर्स जो हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि देखिए, पाकिस्तान कितना भी ट्रम्प से बातचीत कर ले, ट्रम्प अमेरिका के करीब आ जाए, लेकिन वो चाइना को नहीं छोड़ सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वाई पाकिस्तान कांट लीव चाइना फॉर ट्रम्प, क्योंकि चाइना एक बहुत ही रिलायबल पार्टनर है पाकिस्तान का। तो ये सब सिनारियो आपको अभी देखने के लिए मिल रहा है। खैर, जहां तक सवाल है कि भारत का क्या रिस्पॉन्स है, देखो हम डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहे हैं। एक तो सीपैक को यूनाइटेड नेशंस में, इंटरनेशनल फोरम्स में अपोज कर रहे हैं। कनेक्टिविटी का जहां तक स्ट्रैटेजी है, हम भी चबहार पोर्ट IMEC के थ्रू काउंटर कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को। और सिक्योरिटी विजिलेंस, मतलब कि जो चाइनीज नवल मूवमेंट है उस पूरे एरिया में, ग्वादर पोर्ट के आसपास, और जिस तरह से अफगानिस्तान में सीपैक का एक्सपेंशन हो रहा है, उसके ऊपर लगातार भारत मॉनिटरिंग करता जा रहा है। देखते हैं इसको लेकर आगे क्या होता है, बट आई होप कि ये जो सीपैक 2 की काफी चर्चा हो रही थी वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो पाकिस्तानी सिटीज आपको अरेंज करना है नॉर्थ से साउथ, ऊपर से लेकर नीचे की तरफ जो है आपको अरेंज करना है, क्या आप बता सकते हो कौन सा करेक्ट है? और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2026, 27, 28 किसी भी साल के लिए, तीनों जो साल के लिए बैचेस हैं वो हमारे 29 अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं। अलग अलग बैचेस हैं, लेट मी टेल यू, 2026 के लिए अलग, 27 के लिए अलग और 28 के लिए अलग। आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यूज करिए ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, गाइडेंस चाहिए, फोन नंबर है, कॉल कर लेना, वहां पर आपको अच्छे से गाइड कर दिया जाएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।